बस मम्मी जी मैं और नहीं खा पाऊंगा। और वैसे भी आपके हाथ का जो ये हलवा है ना, क्या बढ़िया डिलीशियस बनाते हो आप, इसलिए तो मैं एक कटोरी हमेशा ज्यादा खाता हूँ। और आज तो आपने पूरा का पूरा खाना क्या बनाया है, मजा आ गया, वेरी डिलीशियस। दाल 3 बार खाई है मैंने। वाह, वैसे मैंने सिर्फ गाजर का हलवा बनाया है। मेन्यू प्लानिंग से लेकर कुकिंग सारा आज मेरी भावना ने किया है। चलो एक और चम्मच। प्लीज मम्मा, डाइटिंग पर हूँ प्लीज। तुम वैसे भी कितना कम आते हो हमारे यहाँ, तो थोड़ा अच्छे से खा के जाओ आज। मैं नहीं आता तो क्या हो मम्मा, भावना तो आई जाती है ना मेरी खोज खबर देने। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, सौंफ लाती हूँ, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो खाने के स्वाद से समझ गया था, ये खाना तो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ ने बनाया होगा। हाँ, अरे कुछ तो काम ढंग का कर लिया करो भावना, ये क्या है ये सब, ये पानी जैसी दाल, हाँ ये होटल जैसी सब्जी, किसी काम की तो बन जाओ। क्या हो गया आपको? आपने खुद ही दाल 3 बार ली है और जैसे ही पता लग गया कि मैंने बनाई है तो गलतियां निकाल रहे हो। हेलो, मेरे घर वालों ने ना मुझे उल्टा जवाब देना नहीं सिखाया अपने से बड़ों को, इसलिए बोलना पड़ता है। मैंने आपकी मम्मी जी से ऐसे बात कब की है, बताना जरा मुझे। दोगे भी कैसे, क्योंकि तुम्हारे पैर तो घर पे टिकते नहीं है, सारा दिन तो यहीं पड़ी रहती हो। वैसे अच्छा ही है, जितना वहां रहोगी उतना ही वहां का काम भी बिगाड़ोगी, हमेशा की तरह। भाई अरमान, लगता है जीजे की शक्ल वगल सब भूल गए हो। हाँ, ना दुआ ना सलाम। क्या लगा तुम्हें कि पलकी तो बच्ची है, इनएक्सपीरियंस्ड है, उसे तो ये सब समझ नहीं आएगा और तुम उसका फायदा उठा लोगे। अरमान, अरमान, ध्यान कहाँ है तुम्हारा बेटा? पवन कुछ कह रहा है तुमसे। पता नहीं मैं कहाँ खोया हुआ था। I'm so sorry. I didn't realize तुम यहाँ पर हो। कैसे हो तुम पवन? ठीक हो, इट्स ओके। मैंने सुना है कि तुम किसी डेट पर जाके आए हो। हाँ, और फिर डेट पर जाने के बाद यार जीजे का ख्याल किसको आएगा? उसी के ख्यालों में खोए हो लगता है। भाई आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मीटिंग अच्छी नहीं थी क्या? मुझे भूख लगी है, मैं खाने का देख लेता हूँ। तो रामकली खाना लगा दो 1 प्लेट प्लीज। अरमान भैया खाना तो सारा खत्म हो गया। खाना खत्म हो गया? इस घर में खाना नाप तोल के बनेगा? एक आदमी एक्स्ट्रा है, खाना खत्म हो गया? क्या बात है अरमान, रामकली के साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो? खाना खत्म हो गया तो क्या हुआ, अभी 10 मिनट में बन जाएंगे। जाओ दाल चावल चढ़ा दो जल्दी, जाओ। सॉरी रामकली। जी भैया। जाओ जाओ। मम्मी सॉरी, पता नहीं कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। इट्स ओके, ठीक है। हाँ, दाल चावल के साथ ना वो अपनी टमाटर की चटनी ला देना, बस मिर्ची ज्यादा मत डालना, तो मेरी चटनी बन जाएगी। आप तो पलकी के साथ डेट पर गए थे ना, वहाँ खाकर नहीं आए? मैं ऊपर जाके फ्रेशन अप हो जाता हूँ, वहाँ खाना ऊपर भिजवा देना प्लीज। हाँ भेज दी। पवन थोड़ी देर में मिलता हूँ। भाई मुझे तो बताते हुए जाइए, पलकी से मिले या नहीं? मिला बाबा मिला, लेकिन थोड़ा जल्दी निकल गया बस वहाँ से। जल्दी निकल गया मतलब उसे वहाँ अकेला छोड़ दिया आपने? अकेले नहीं छोड़ा, उसकी बहन है वहाँ उसके साथ। दिया वो वहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता वो वहाँ क्या कर रही है। पर आप तो बाहर मिलने गए थे ना। तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो मैं जाऊँ पर फ्रेशन अप हो जाऊँ? भावना, ऐसा क्या हो गया वहाँ? अरमान को इतना उखड़ा हुआ तो मैंने कभी नहीं देखा है। मम्मी मेरी मानो, जब भाई प्रीति पलकी के साथ डेट पर गए हैं और वहां पर दुखी दिया टपक गई है, किसी का भी मूड खराब होगा ही। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी बेटा? अरे वो परसों माता रानी का वो पाठ है ना, तो बस उसी के लिए सारी तैयारियां करनी बाकी है। अच्छा बहुत आप भी चलेंगे मैडम? जब तैयारियों में मेरी किसी ने सुननी ही नहीं है तो मैं वहां आके क्या करूंगी? आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं भावना, जाओ, सबका हाथ बटाओ ना। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, इसे आराम से आने दीजिए, वैसे भी लगभग सारा काम तो हो ही गया है। अच्छा दीदी जी, हाँ घी निकाल दीजिए। आई। ठीक है मम्मी जी, मैं चलता हूँ। अच्छा आते रहना। भावना, पवन को गेट तक छोड़ के आ। हाँ? और आप कब पधारेंगे घर पे मैडम? अरे यहाँ रहकर भी क्या ही कर लोगे तुम, वैसे भी तुम्हें काम बिगाड़ना ही आता है। मेरी मानो तो अपने भाई के कामों से ना जरा दूर ही रहो, क्योंकि डाइवोर्स ही है वो। उसे ऐसी सी कोई लड़की मिलने वाली है, बोरिंग सी, बड़ी उम्र वाली, ऐसे साधारण एवरेज लुकिंग टाइप, यू नो। मैं आपकी छोटी सोच से सहमत नहीं हूँ। अगर तुमने इन सब चीजों में भी अपने टांग अड़ाई ना, तो बेचारा इस लड़की से भी हाथ धो बैठेगा। आप देखना, मैं अपने भाई के लिए कैसी स्टैंडर्ड वाली लड़की लेकर आती हूँ, फिर आप और आपके घर वाले ये बोलना बंद कर देंगे
कि मुझे सिर्फ बातें बनाना और काम बिगाड़ना आता है। ऐसी सुंदर, सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट भाभी लाऊंगी अपने लिए। ओ स्मार्ट भाभी, तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ। अगर तुमने ये करके दिखा दिया ना तो मैं हमेशा के लिए मान जाऊंगा। अरे आज तक वैसे भी कुछ ठीक हुआ नहीं तुमसे, तो ये कैसे करोगी? देखता हूँ मैं भी। अगर अब तक नहीं हुआ तो अब होगा। मेरे भाई की शादी तो पलकी से ही होगी। फोन कहीं भी रख के भूल जाती हो। अरे चुप रहो ना, सो रही है। कब से बज रहा है तेनू? ये तो अरमान की बहन का फोन है। क्या बोले? उठाओ। हेलो, हाँ भावना। आंटी जी, वो मम्मी कह रही थी कि भाई और पलकी आपस में 1-2 बार तो मिल ही चुके हैं, तो क्यों ना आप लोग आज हमारे यहाँ डिनर पर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना, आपस में जान पहचान हो जाएगी। वो उस दिन आपके घर ना हम आपसे ठीक से मिल पाए ना आप हमसे। हाँ हाँ जरूर आएंगे। सुधा जी से कहना हमें बहुत खुशी मिलेगी आपके यहाँ आके। बढ़िया बढ़िया आंटी जी। तो आप अंकल पलकी और वो आपकी सेकंड डॉटर जानवी, जानवी नाम है ना उसका। हाँ, तो आप चारों शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पहुँच जाइएगा। चारों नहीं बेटा, 5 दिया भी तो है। आंटी मैं आपको एड्रेस SMS कर दूंगी। ओके। अरे इसने दिया को तो न्योता ही नहीं दिया। हमने दोबारा पूछा भी तो फोन काट दिया। नाम लेना भूल गई होगी और तुम्हारी बात पूरी सुनी भी नहीं ना उसने। वो तो कह रहे थे कि दोनों परिवारों को एक दूसरे से मिलना है, तो दिया के बिना हमारा परिवार पूरा थोड़ी होता है। हाँ ऐसे ही हुआ होगा। ठीक है, हम जाने कह देते हैं, जाएंगे तो हम 5 ही। हाँ मैं तो सुबह ही जानवी को छोड़ने आने ही वाला था। वो मम्मी पापा मेरठ गए एक शादी पर और मेरा 1 हफ्ते का ऑफिस टूर है, तो अब जानवी और हमारा बेबी आप सबकी जिम्मेदारी। अरे हम जिम्मेदारी तो ले लेंगे, लेकिन तुम्हारी ये जानू तुम्हारे बगैर रह पाएगी? यहाँ आकर मुझे भी भूल जाती है ये। चलिए मम्मी, जाकर आता हूँ। हाँ ध्यान रखना अपना बेटा। हाँ बाय जानू। बेस्ट ऑफ लक। बोल दो बाय जानू। जाओ मम्मी। बाय जानू बोलो। मम्मी हाँ कैब आ रही है, 5 मिनट में चलो। अरे हम तो कब से तैयार बैठे हैं, पर ये तुम्हारी बहनें गायब है। पलकी तो पता नहीं कौन सा साज श्रृंगार कर रही है, और दिया होटल से आई ही नहीं है। मैं बुलाती हूँ। पलकी चलो। टाइम पे पहुंचना है ना। पिछली बार भी इसी मारे नाराज होकर गई थी सुधा जी। सॉरी, मुझे आने में बहुत लेट हो गया ना। पापा आपकी इंसुलिन किट यहाँ पर रखी है, नए इंजेक्शंस ला दिए हैं
और खाना खाने से पहले लगा लेना, साथ ले जाना बिल्कुल मत भूलना। साथ ले जाना मत भूलना मतलब तुम भी तो साथ ही चल रही हो ना, तो तुम खुद याद दिला देना। अब बहुत देरी हो गई है, जाओ जाके फटाफट तैयार हो। मम्मी एक्चुअली मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी है और मैं ही स्किप नहीं कर सकती, तो अरे बेटा प्रेजेंटेशन आके बना लेना ना, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। इतने प्यार से बुलाया है उन्होंने, पिछली बार भी तुम ठीक से नहीं मिल पाई थी उनको। रहने दो अंजू, बहुत जरूरी काम होगा वरना वो खुद ही आ जाती। जा बेटा तू अपना काम कर, है ना? और सुन, ऊपर से उसको भेज देना पलकी को, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया तो हम 8 बजे के पहले पहुंच नहीं पाएंगे। जी पापा। मैं आती हूँ ना। हाँ जा देख पलकी तैयार हुई कि नहीं। हमने तय किया था ना पूरा परिवार जाएगा। पर वो मना कर रही है ना, इसका मतलब साफ है कि उससे उन लोगों के सामने कंफर्टेबल होने में थोड़ा वक्त और चाहिए। उतना वक्त हम उसे दे सकते हैं ना। दी यार बस बहुत हो गया, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और अब इतना आगे आकर ना मैं पीछे नहीं हटने वाली। तो डरपों को मुझे भी कुछ नहीं करने देते। देखना आप अपनी ओवर स्मार्टनेस और ओवर थिंकिंग में ना मेरा ही नुकसान करोगे। पलकी जल्दी कर, कैब आ गई है। क्या मतलब? डिनर पे वो लोग? क्रिश, तू जानता था पलकी और उसकी फैमिली यहाँ पे आने वाले हैं? Is it? Finally, तो पलकी से मिलूंगा मैं। Nice. मम्मी मुझसे पूछ तो लेते एक बार। अरे अब लोगों को खाने पे बुलाने के लिए मम्मी आपसे परमिशन थोड़ी ना लेंगी भाई। कौन सा अनजान लोग आ रहे हैं। हम उनके घर जा चुके हैं, आप पलकी से और उसके पेरेंट्स से कितनी बार तो मिल चुके हो। ऐसे अच्छा नहीं ना लगता भाई कि हम उन्हें यहाँ ना बुलाएं। सिर्फ डिनर ही तो है और कुछ नहीं। रीजन हम सबको पता है। मम्मी, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं बुलाने से पहले? कोई डिनर नहीं होगा। तुझे जाना है ना, जा तू। रामकली यहाँ से सब उठाओ। भावना तूने पवन को बुलाया ना, उसको बोल तुझे ससुराल ले जाए। मम्मी क्या कर रही है? छोड़, माफ कर दे मुझे बेटा। गलती मेरी ही है ना कि मैं रह रह कर तेरी खुशियों के बारे में सोचती हूँ। अब से तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है? भूल जाती हूँ कि तू बहुत बड़ा हो गया है। तेरी माँ, उसकी इज्जत, इन सब चीजों से तुझे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है अब। तेरी तो बस जिद जरूरी है। जा तू जा, मत मिलना उनसे। मैं काम करती हूँ, मैं अभी उनको फोन करके कह देती हूँ कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने अपने बेटे की परमिशन नहीं ली थी, इसलिए अपने आप वापस चले जाइए। मम्मी फोन रखिए। बात परमिशन की नहीं है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि पलकी से। लगता है वो लोग आ गए। अच्छा हुआ, सामने सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। क्या बोल रही हैं आप ये? I'm sorry, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था मम्मी। रियली सॉरी। आप स्माइल के साथ वेलकम करिए उन्हें, मैं चेंज करके आता हूँ। स्माइल के साथ। हाय भाई, बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। I mean, खाने वाने पे आए, होप्स तो होंगे उनके। लेकिन मुझे किसी को हर्ट नहीं करना, स्पेशली पलकी को। वो आएगी तो उसको मैं समझा दूंगा, लॉजिक के साथ समझाऊंगा तो समझ जाएगी। उसके बाद दोनों की फैमिलीज मिलकर अपने आप ये सब खत्म कर देंगी, फिर कोई हर्ट नहीं होगा। पक्का भाई? पक्का। एक बार वो आ जाए फिर आज ये सारा ड्रामा खत्म कर दूंगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।